निर्णय लगातार हमारे साथ बने हुए निर्णय जो भाजपा के पूर्व विधायक है कांति अमृतिया, उनसे क्या बात हो पाई आपकी? और दूसरा जो मोहन कुंडरिया वहां के सांसद हैं बीजेपी की तरफ से, क्या उनसे बात हो पाई? कुछ वहां लोग जो मौजूद हों, क्या किसी से संपर्क हो पाया आपका? देखिए, इन दोनों से तो बात नहीं हो पाई है, लेकिन इन दोनों के जो इंफॉर्मेशन है वो वहाँ के लोकल सोर्सेज से हमें ज़रूर मिल पा रही है, जो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी हैं। कुछ लोगों से व्हाट्सएप के ज़रिए या फ़ोन के ज़रिए हमारी बात ज़रूर हो पाई है। और जो मैंने आपको पहले सूचना दी थी कि करीब 60 मृतदेह कांति अमृतिया ने खुद अपने साथ लोगों को इन्वॉल्व करके निकाली है, ये सूचना हमें वहीं से बिल्कुल जो लोकल सोर्सेज। मैं आता हूं आपके पास पवन। हम ये तस्वीरें कल की दिखा रहे हैं, ब्रिज के ऊपर हमें तमाम जो यंग लड़के हैं वो जोर जोर से पुल को हिला रहे हैं, ब्रिज को हिला रहे हैं और लटक रहे हैं, लगभग उसके ऊपर लात से हिला रहे हैं और पुल हिल रहा है, बहुत हवा में झूल रहा है एक तरह से। और आज तो इतने ज्यादा लोग उस पुल के ऊपर थे, तो ये पुल अपने आप में, यानी इस पुल को ऐतिहासिक धरोहर एक तरह से, इसको देखने के लिए ही लोग बहुत आते हैं बड़ी संख्या में। और ये कल की तस्वीर है और आज भी जाहिर बात है जब इतने ज्यादा लोग होंगे तो बड़ा हादसा हो सकता था, और वो हुआ। बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कल की तस्वीरें हैं, लेकिन ये कल की तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि जो लोग पुल को देखने के लिए पहुंच रहे थे, जिनके लिए झूला पुल झूलने वाला या लहराता हुआ उनका देखने की चाहत थी, उसको हिलाने के लिए, लहराने के लिए बाकायदा सरियों को लात मार रहे हैं, उछल रहे हैं और उसको झुलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नाम झूला पुल ज़रूर है, लेकिन इस तरह से अगर भीड़ के साथ ये हरकतें की जाएं तो ये खतरनाक हो सकता है। जब ये वीडियो बना, ये कल का वीडियो है, उस वक्त लोगों की संख्या यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अगर आज इस तरह की हरकत हुई हो तो कहा नहीं जा सकता कि ये वजह है या नहीं, लेकिन ये संकेत इस बात के ज़रूर हैं कि जो लोग झूलते हुए पुल पर जा रहे थे वो किस मानसिकता के साथ जा रहे थे। चूँकि ये पुल रेनोवेट हुआ था और उसको झुलाने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं, तो ये ज़रूर संकेत देता है कि पुल को झुलाने की कोशिश की गई थी। एक दिन पहले की ये तस्वीरें हैं, सोचिए आज जब 550 से ज़्यादा लोग उस पुल पर मौजूद थे, तब वहाँ अगर किसी ने ऐसी कोशिश की होगी। हम यहाँ इस वक्त आपको बता दें, और पवन, इस ब्रिज की क्षमता जो है वो 100 बताई जा रही है, और अगर उस पे 500 लोग चढ़ जाएं, जाहिर बात है कहीं ना कोई नोटिस जरूर चस्पा होगा कि इससे ज्यादा लोग इस पे ना जाएं। जी बिल्कुल, जब इस हैंगिंग ब्रिज का उद्घाटन किया गया तो बाकायदा एक कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और ब्रिज पर जाने के लिए एक एंट्री पॉइंट है, जहां एक रूम है, दरवाजा है, ऊपर हैंगिंग ब्रिज का बोर्ड लगा है और टिकट भी लगता है शायद 15 रुपए का। एंट्री और एग्जिट पॉइंट, इस टिकट की कंफर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो विजुअल्स हमारे पास आए हैं उनसे स्पष्ट है कि इस पुल पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट कंट्रोल था, यानी कितने लोग जा रहे हैं, जिस कमरे से जा रहे हैं, जो एंट्री पॉइंट है वहां पर बाकायदा एक रूम है, ऊपर हैंगिंग ब्रिज का एक एलईडी लाइट लगा है, यानी जो लोग जा रहे हैं उनको गिना जा सकता था, उनकी एंट्री को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता था। लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि जो एजेंसी इसको ऑपरेट कर रही है, जिसको आप कह रहे हैं कि 15 रुपये वसूलने का अधिकार है, उसने वो वसूलने की प्रक्रिया शुरू की थी या नहीं की थी, और क्या ये एंट्री नंबर ऑफ पीपल यानी लोगों की संख्या के हिसाब से रिस्ट्रिक्टेड थी या नहीं, ये जांच का विषय है। और एक सर्टेन टाइम पे पवन ये शायद पुल बंद भी होता होगा शाम में। रही है बिल्कुल बिल्कुल, एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट इस तरह के पुल जहां पर टिकटेड हो, एंट्री कंट्रोल हो, तो रात को उसे बंद भी किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि रात भर खुलने के लिए बना ब्रिज हो, तो एंट्री कंट्रोल थी, बावजूद इसके कैसे 550 लोग इस पुल पर पहुंच गए। जी पवन, मैं लौटता हूं आपके पास। हादसे के बाद कुछ चश्मदीद वहां पर पहुंचे आई विटनेस, उन्होंने क्या बताया, क्या कहा, जरा वो सुन लेते हैं एक बार जल्दी से। अभी तो काम बहुत जोर से चल रहा है, लेकिन ये घटना 6:30 बजे घटना घटी है। तो 6:30 बजे ये पुल जो टूटा,
तो अभी दिवाली का माहौल था, तो दिवाली में क्या है, सब गेस्ट लोग यहाँ आते हैं, तो ये घूमने की बहुत अच्छी जगह थी, तो सब घूमने आए थे। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे साथ में लेके। तो अभी जो घटना में अभी 60 का तो डेड बॉडी निकल चुका है मोरबी सिविल हॉस्पिटल में, तो ज़्यादातर छोटे लोग ही थे, बच्चे ही थे। और जो पुल टूटा तो टूटने के एक के ऊपर दूसरे, दूसरे के ऊपर तीसरे गिरे, इसलिए ज़्यादा ये घटना में डेथ हुई है। और अभी काम तो बहुत ज़ोर से ही चालू है। राजकोट से एम्बुलेंस आ रही है, मोरबी से, वाकानेर से, सभी अभी बहुत ज़ोर से काम चालू है। मैं इधर ही मोरबी का ही रहने वाला हूँ, लेकिन अभी क्या ये 6:30 के करीब लगभग ये घटना हुई है, क्योंकि आज संडे का दिन था, इसलिए करीब दीपावली की छुट्टी हुई थी बच्चों लोगों के, और जो भी घूमने के लिए यहाँ पर आए हुए थे सभी एक के ऊपर एक, थोड़ा पुल के अंदर ज़्यादा लोग होने की वजह से, टूटने की वजह से ये घटना हुई है। तो दो चश्मदीदों को आपने सुना, उन्होंने कहा कि दिवाली की छुट्टियां चल रही थी, इसलिए ये पुल देखने के लिए लोग आते हैं, बड़ी संख्या में लोग आते हैं, और एक के ऊपर एक गिरे, तो इस वजह से ये हादसा और बड़ा हो गया। एक शख्स ने तो ये तक कह दिया कि 60 लोगों की जो बॉडी है वो सिविल हॉस्पिटल मोरबी में रखी हुई है, ऐसा उन्होंने कहा। अब जाहिर बात है अभी प्रशासन की तरफ से उसकी पुष्टि की जाएगी। निर्णय और पवन नारा हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं। निर्णय, अभी आपने सुना, दो चश्मदीदों को हमने सुनाया, उन्होंने कहा कि ये पुल अपने आप में, इसको ही देखने के लिए लोग बहुत बड़ी संख्या में आते थे। जो कल की हम पुल की तस्वीर दिखा रहे हैं उससे देखकर लगता है कि ये पुल अपने आप में, चूंकि ऐतिहासिक धरोहर भी है, इसलिए इसको देखने के लिए लोग आते हैं। निर्णय से बात करने की कोशिश करेंगे। निर्णय हमारे सहयोगी आपको बता दें मोरबी की तरफ बढ़ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। पवन नारा हमारे साथ है। पवन, दो चश्मदीदों की बात हमने सुनाई। एक ने तो यह कहा कि सिविल हॉस्पिटल मोरबी का वहां 60 के करीब डेड बॉडीज पहुंची हैं, ऐसी उन्होंने जानकारी दी, और कहा कि हादसा इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि पुल टूटा, एक के ऊपर एक गिरे, ज्यादातर जो बच्चे हैं उनमें। बिल्कुल पंकज जी, जिस बात का डर था आखिर वही हुआ, क्योंकि बहुत से लोग इस पुल पर पहुंचे थे। जो संख्या 550 के करीब है उनमें महिलाएं और बच्चे थे, और जो कल की तस्वीर हम दिखा रहे हैं उससे आपको इस बात का अंदाज़ा भी हो जाएगा कि ये पुल आखिर नदी के लेवल से कितना ऊंचा है। तो ये पुल टूटने से पहले की अगर तस्वीरें हैं, एक दिन पहले की, तो समझा जा सकता है कि जो लोग ऊपर मौजूद थे पुल पर वो कितनी ऊंचाई से गिरे। नीचे नदी में पानी कम था, जलकुंभी देखी जा सकती हैं, जिसका सीधा सा मतलब ये है, जो जल वाली घास है उसको देखा जा सकता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये ठहरा हुआ छिछला पानी था। नदी का तलहटी पथरीली है, इसी वजह से मृतकों की संख्या 40 से ज़्यादा और घायलों की संख्या 100 से 125 के बीच बताई जा रही है। तो यही वजह है कि गुजरात में नववर्ष की छुट्टियां चल रही हैं, और इस तरह के टूरिस्ट स्पॉट, क्योंकि 6 महीने से ये बंद था, अचानक खुला तो लोगों में उत्सुकता भी ज़्यादा थी, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और ये पुल टूटकर गिर गया। बताया गया कि उस वक्त जब 550 लोग थे तो लगभग 150 से 200 लोग तो सीधे नदी में जाकर गिरे, और जो इस स्थिति में नहीं थे कि पुल के सरियों से लटक पाए, वो सीधे नदी में जाकर गिरे, जिसकी वजह से इस हादसे का स्तर इतना भयानक और इतने बड़े स्तर का ये हादसा हुआ, जहां 40 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन इस हादसे के बाद बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि पुल पर संख्या सीमित करने का मैकेनिज्म था या नहीं। पुल की क्षमता अगर 100 लोगों की थी तो 550 लोग पुल पर कैसे पहुंच गए, और क्या पुल पर जब 550 लोग थे तो क्या पुल को झुलाने की कोशिश की गई? पवन, मैं लौटता हूं आपके पास। निर्णय, जरा ये बताएं, आप कुछ अपडेट दें। 5 सदस्यीय टीम का एक गठन किया गया इस हादसे को देखते हुए, क्या जानकारी है उसके बारे में आपके पास? पंकज, इस मामले में 5 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया गया है इस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन के लिए कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों है, और क्या क्या पहलू इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो पूरी घटना जो है उसको ये एसआईटी जो है ये इसकी जांच करेगी। अभी अभी राज्य सरकार की तरफ से घोषणा की गई। और एक जानकारी आपको और मैं बता दूं इससे पहले, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
करीब जो मोरबी के सांसद हैं, जो राजकोट के सांसद हैं, जिसमें मोरबी का इलाका भी आता है, मोहन कुंडारिया, उनका ये कहना है कि करीब 50 से ज़्यादा डेड बॉडीज़ जो हैं उसको निकाला गया है। यानी जो बात कांति अमृतिया कह रहे थे, कमोबेश वही बात मोहन कुंडारिया भी कह रहे हैं। और आपको बता दूं कि जो सूचना आ रही है, जो मृतक हैं उनमें सबसे ज़्यादा बच्चे और महिलाएं हैं। जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे, जब ब्रिज के ऊपर यह हादसा हुआ उस वक्त ब्रिज पे बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे मौजूद थे और वो पानी के अंदर नीचे गिरे थे। तो अब जो फिगर्स आ रहे हैं सामने, उसमें बच्चे और महिलाएं जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में बताए जा रहे हैं, मृतकों में जो लोग शामिल हैं उनमें। और क्योंकि अभी से इस पुल के हादसे को लेकर के आपने देखा, हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, राजनीति शुरू हो गई एक बार फिर से। तो राज्य सरकार ने इमीडिएटली अभी इस पे एक SIT का गठन किया है। ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो इस पूरे मामले की जांच करेगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर हादसा हुआ कैसे। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अभी एक अनकन्फर्म्ड सोर्स से हमारे पास एक मैसेज आया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि इस पुल को फिटनेस सर्टिफिकेट ही नहीं दिया गया था और फिटनेस सर्टिफिकेट से पहले ही, दिए जाने से पहले ही इस पुल को शुरू कर दिया गया था, खोल दिया गया था। हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, इसलिए ऐसे बहुत सारे रूमर्स जो हैं, हो सकता है उसका भी अंत आएगा। बहुत सारी जो बातें आ रही हैं, बहुत सारी जो अटकलें लगाई जा रही हैं, उसका भी अंत आएगा। SIT इस पूरे मामले की जांच करेगी और सिलसिलेवार तरीके से अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपेगी इस मामले। बिल्कुल। निर्णय इससे पहले कि मैं पवन के पास जाऊं, जरा एक सवाल और जानना चाह रहा था। अब चूंकि ये ऐतिहासिक धरोहर था, ये पुल जो है, अब ऐसे में CCTV होंगे आसपास लगे हुए, उनसे कुछ तस्वीरें आएंगी और कुछ लोग कई बार दूर से तस्वीरें खींचते हैं। तो मैं जरा आपके पास आऊंगा। इस बीच गुजरात में पंचायत मंत्री हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। 80 से ज़्यादा so many people were there. They injured or about more than 60 unfortunately death. 80 से ज़्यादा so many people were there. They injured or about more than 60 unfortunately death. ब्रजेश मेरजा पंचायत मंत्री हैं गुजरात सरकार में। उन्होंने कहा कि 60 के करीब लोगों की मौत हुई है, 80 के करीब लोग घायल हुए हैं। ये बात हमने थोड़ी देर पहले भी उनकी सुनाई थी, अब उन्होंने ये एक बार फिर से ये बात दोहराई। उन्होंने कहा कि 60 के करीब लोगों की मौत की खबर है, जबकि 80 के करीब लोग घायल हुए हैं। ये अभी पंचायत मंत्री हैं गुजरात के, उन्होंने कहा है। निर्णय, जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा था कि वो CCTV देखता होगा उस पुल को, और फिर कई बार जो आम लोग होते हैं, आम पब्लिक होती है, वो भी तस्वीर खींचती है, वीडियो बनाती है। पवन, ये सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो अब जब SIT का गठन हो गया है, अब जाहिर बात है वो कुछ और वीडियोस सामने आएंगे, CCTV अगर वहां उस इलाके में होगा, निश्चित तौर पर उनसे भी कुछ तस्वीरें साफ होगी कि किस वजह से पुल गिरा। बिल्कुल, SIT का गठन कर दिया गया है जिसमें 5 मेंबर्स हैं, तो इस बात में कोई शंका नहीं है कि सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हादसा आखिर हुआ क्यों और किन की लापरवाही रही, संख्या को सीमित क्यों नहीं किया गया, क्योंकि ये सारे सवाल बरकरार हैं। फिलहाल SIT का गठन भले ही कर दिया गया हो, लेकिन जिला प्रशासन और NDRF, उनकी कोशिश ये है कि जो भी पीड़ित लोग हैं, घायलों को निकाला जा चुका है, लेकिन अगर लोग पानी के अंदर हैं और लगभग 2 घंटे का वक्त हो चुका है, तो कह सकते हैं कि जो लोग अभी भी अगर पानी के अंदर हैं तो उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो शवों को निकालना और सभी लोगों को वहां से क्लियर करना, ये फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। लेकिन जिस तरीके से छुट्टी के दिन, रविवार के दिन मोरबी के लोग यहाँ इस पुल को, नए रिनोवेटेड पुल को देखने के लिए पहुंचे, जिसके बाद ये हादसा हुआ, तो सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं कि आखिर किन हालातों में ये पुल खोला गया। क्या ये पुल खोलने के लिए तैयार था? अगर तैयार था तो क्या क्राउड मैनेजमेंट के इंतजामात थे?
और अगर थे तो उन्होंने काम क्यों नहीं किया, क्यों लोगों को नहीं रोका गया और कैसे 550 लोग इस ब्रिज पर पहुंच गए, ये वो सारे सवाल हैं जिनके जवाब एसआईटी ढूंढने की कोशिश करेगी। लेकिन फिलहाल जमीन पर खबर यह है कि मृतकों की संख्या 40 को पार कर रही है, घायलों की संख्या 100 के पार है और ये बेहद बड़ा हादसा गुजरात के मोरबी में हुआ है। बिल्कुल, और निर्णय जो तस्वीरों में दिख रहा है, हालांकि ये वीडियो कल का है, आपको वहां से पुल से होकर गुजरना है, यानी इस पार से उस पार जाने का काम है। अगर आप पुल पे खड़े हो जाते हैं, बड़ी संख्या, ये संख्या भी कोई कम नहीं है जो कल की दिख रही है, हालांकि 500 तो बहुत ज्यादा है, और वहां खड़े होकर पुल पे वो केबल्स को हिला रहे हैं, झूल रहा है वो झूला, तो कहीं ना कहीं किसी की जिम्मेदारी तो बनती है। और अगर टिकट लेकर लोग अंदर उस पुल में जाते हैं, इधर से इस पार से उस पार जाते हैं, वहां पर ऑन ड्यूटी बहुत सारे लोग रहते होंगे, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। यानी ये अनदेखी तो हो रही है, लापरवाही है कहीं ना कहीं, वो तो इन तस्वीरों को देखकर भी लग रहा है। जी बिल्कुल, और इसीलिए इन सब पहलुओं की जांच करने के लिए ये एसआईटी जो है, इसको एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो मोरबी के डीवाईएसपी की अध्यक्षता में बनाई गई है, जिसमें वहाँ के एलसीबी के अधिकारी जो हैं वो भी इन्वॉल्व रहेंगे और पूरे मामले की जांच की जाएगी। क्योंकि ये बताया गया है कि कोई भी जो एस्पेक्ट हैं, चाहे वो पुल की फिटनेस से रिलेटेड हो, पुल की सिक्योरिटी अरेंजमेंट से रिलेटेड हो, लोगों के मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, तमाम चीज़ें जो हैं उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा इस एसआईटी द्वारा। और आपको बता दें कि जो भी वीडियोस वगैरह वायरल हो रहे हैं या जो भी वहाँ के और कोई अगर सीसीटीवी फुटेज वगैरह अवेलेबल हो सकते हैं, तो उन तमाम चीज़ों को खंगाल करके सारी चीज़ें, सारे एस्पेक्ट जो हैं, एक एक जो पॉइंट है उसकी जांच इस एसआईटी द्वारा की जाएगी। और आपको बता दें कि जो मृत्युआंक है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी हमारी मोरबी के आईजी से बात हुई है, और जो मोरबी रेंज के आईजी हैं, और उनका ये कहना है कि 45 से ज़्यादा लोगों के मरने की सूचना जो है वो उनके पास है। तो मुझे लगता है कि कांति अमृतिया जो एक्स एमएलए हैं, जो बता रहे थे कि 60 मृतदेह बाहर निकाले गए हैं उनके और आसपास के जो उनके दूसरे कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा, ये आंकड़ा जो है पंकज कहीं ना कहीं इस आंकड़े की तरफ बढ़ रहा है, ये मृत्युआंक। और आपको बता दें कि जितनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ मौजूद थे, एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि पुल से गिरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा रही होगी। निर्णय, क्योंकि ये भी हमें बताया गया है कि करीब 70-80 लोग जो हैं वो तो खुद ही चल करके बाहर आ गए थे। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि कितने लोग उस वक्त पुल पे होंगे। जी, निर्णय, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखते हुए लग रहा है, अंदाजा लग रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने में, यानी वो स्टेटमेंट जो एनडीआरएफ की तरफ से आए या प्रशासन की तरफ से आए कि रेस्क्यू ऑपरेशन इज ओवर, मुझे लगता है कि उसमें बहुत देर लगेगी, सुबह भी हो सकती है शायद। बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एक तो मोरबी काफ़ी दूर था, वहाँ तक पहुँचाना था रिसोर्सेज को सिर्फ राजकोट के। और अब जो वॉल्यूम सामने आ रहा है इस ट्रेजेडी का, उसको देख के तो अब ये लग रहा है कि सिर्फ राजकोट के रिसोर्सेज भी पॉसिबल नहीं थे कि इसको हैंडल करने के लिए। और जिस तरह से पंकज आप देखिए कि मुख्यमंत्री खुद वहाँ पहुँच रहे हैं और होम मिनिस्टर पहुंच रहे हैं, तमाम मंत्रियों को वहां पहुंचने के डायरेक्टिव्स दिए गए हैं। और आपको बता दूं कि केवड़िया में इस वक्त खुद प्रधानमंत्री हैं, और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि यदि वो भी पहुंचे, प्रधानमंत्री हो सकता है आधे घंटे बाद डिसाइड करें कि वो खुद जाके राजकोट चीज़ों को मॉनिटर करेंगे। क्योंकि जो मैंने उनके काम करने की शैली देखी है, जब वो गुजरात में थे यहाँ मुख्यमंत्री के तौर पर, वो पर्सनली हर इस तरह की ट्रेजेडी में खुद इन्वॉल्व होते थे उसको हैंडल करने के लिए। और आज जिस तरह का ये हादसा हुआ है, हो सकता है वो खुद ये डिसाइड करें। इस तरह की जो बातें हैं वो भी हमें कुछ सूत्रों से पता चली है, हालांकि इसकी कोई अभी पुष्टि नहीं हुई, इसलिए हम इसे पुख्ता तौर पर कह नहीं सकते। लेकिन यदि ऐसा होता है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा इसमें। और वो कोशिश भी यही कर रहे होंगे कि जितना जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज मोबिलाइज करके चीज़ों को पहले एक बार सुलझा लिया जाए। जो रेस्क्यू वर्क है उसको जल्दी से जल्दी। निर्णय, जरा फिर बताएं कि राजकोट के अलावा फिर और कौन सा नजदीकी शहर कर रहे हैं पंकज, कि हम जितना
देखिए, राजकोट के बाद यदि सबसे नज़दीकी शहर कोई है तो वो जामनगर है। जामनगर भी मोरबी से मतलब राजकोट से थोड़ा दूर है, लेकिन सबसे जो नज़दीकी बड़ा शहर है वो जामनगर है। वहाँ से भी रिसोर्सेज मोबिलाइज हुए हैं। सुरेंद्रनगर है, सुरेंद्रनगर से भी रिसोर्सेज मोबिलाइज हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम खुद गांधीनगर से निकली है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे स्टेट की मशीनरी जो है उसका फोकस इस वक्त मोरबी के ऊपर है कि किसी भी तरह से यहाँ पे जो रेस्क्यू एफर्ट्स हैं उनको और ज़्यादा स्पीड अप किया जाए। पंकज, बिल्कुल। पवन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी पवन, मेरा सवाल ये था, देखिए किसी भी रिपोर्टर की जिंदगी में इस तरह के क्षण जो होते हैं वो कभी नहीं चाहता कि हादसों को इस तरह से कवर करना पड़े। आप गए थे इलेक्शंस कवर करने के लिए, आप गए हैं गुजरात में, पिछले काफी दिनों से आप हैं। अब ऐसे में जो सवाल मैंने निर्णय से पूछा था, जरा आपसे भी पूछता हूं। अब हादसे पर भी कहीं ना कहीं, चूंकि इलेक्शन का टाइम है, सियासत होनी शुरू हो गई होगी। थोड़ा हटके सवाल है, लेकिन जरा आप इस पर रोशनी डालें। बिल्कुल पंकज, आप जो कह रहे हैं, हादसे पर सियासत होनी शुरू हो गई है और सोशल मीडिया पर ये ब्रिज की तस्वीरें और इसके साथ बहुत सारे ऐसे राजनीतिक संकेत जो गुजरात मॉडल पर हमला कर रहे हैं वो ट्रेंड कर रहे हैं। चुनाव के मौसम में अगर हादसा होता है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि विपक्षी पार्टियां इसे भी मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगी। और ये हादसा इतना बड़ा है कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि मृतकों की संख्या कहीं ज़्यादा बढ़ सकती है। जो इस वक्त जो जानकारी हमारे पास है वो 40 से ज़्यादा मृतकों की जानकारी है। तो इस मामले पर सोशल मीडिया पर अभी से इस ब्रिज को लेकर राजनीति होनी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ भाषणों को मिसकोट किया जा रहा है, तो ज़रूर आगे आने वाले 2-4 दिनों में इस ब्रिज पर आपको चुनावी राजनीति होती हुई दिखाई देगी। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसका चलन शुरू हो गया है। बिल्कुल। और पवन, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर कंसर्न रहते, सबसे पहले उन्होंने ही ट्वीट किया था, भूपेंद्र पटेल से बात की थी, और जैसा कि निर्णय बता रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि प्रधानमंत्री खुद पहुंचे मोरबी, या राजकोट तो पहुंचे ही पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गुजरात में ही हैं। केवड़िया में कल सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर प्रोग्राम है जो उनका प्लान्ड है, लेकिन इसके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मोरबी पहुंच सकते हैं। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम से फोन पर बात की है और एक्स ग्रेशिया राहत राशि का ऐलान भी किया है। प्रधानमंत्री के गृह राज्य में इतनी बड़ी घटना हो और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां मौजूद हो, तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो जैसा कि हमारे दोनों सहयोगी बता रहे हैं कि ऐसा उम्मीद की जा सकती है कि प्रधानमंत्री खुद पहुंचे राजकोट, और चूंकि वहां से केवल 50 और 55 किलोमीटर का फासला है, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि प्रधानमंत्री खुद यहां पहुंचे। लेकिन जो जानकारी है अभी वो ये कि भूपेंद्र पटेल कुछ ही देर में शायद पहुंच गए होंगे या पहुंचने वाले होंगे राजकोट, और वहां से 50-55 किलोमीटर का फासला है, सड़क मार्ग से वो पहुंचेंगे मोरबी। और उनके साथ गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी भी मौजूद हैं। और अब 60 के पार मंत्री हैं ब्रिजेश मेरजा, उन्होंने कहा कि मृतकों की संख्या पहुंची है, 80 के करीब लोग घायल हैं, जिन्हें नजदीकी हॉस्पिटल्स में और इवन की राजकोट के हॉस्पिटल में भी पहुंचाया गया है। निर्णय हमारे साथ है। निर्णय, अब जाहिर बात है इतनी बड़ी खबर है, इतना बड़ा हादसा है, तो पल पल अपडेट आ रहे होंगे, कुछ और अपडेट आपके पास आया हो तो? देखिए, मैं आपको बता दूं पंकज के इस वक्त जो सबसे बड़ा अपडेट है वो सिर्फ मृत्युआंक को लेकर के है, कैजुअलिटीज़ को लेकर के है, और जो लोग इंजर्ड हुए हैं उनको लेकर के, कि उनका आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे रेस्क्यू स्पीड अप हो रहा है, लोग जो रेस्क्यू में इन्वॉल्व हैं, एजेंसीज, वो जाकर के अब ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि डेड बॉडीज़ रिकवर कर रही हैं। और इसके अलावा कई इंजर्ड लोग भी निकाले गए हैं, और काफ़ी समय भी बीत चुका है। आप देखिए, करीब 6:30 बजे अगर हादसा हुआ है और अभी करीब 10 बज 9 बज रहे हैं,
10 बज रहे हैं। 10 बज रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। और ऐसी सूरत में जी बिल्कुल 10 बज रहे हैं, और ऐसी सूरत में आप देख सकते हैं करीब 3.5 घंटे से ज़्यादा अगर कोई पानी में इस तरह से फंसा हुआ है और वो भी डूबा हुआ है, तो उसके बचने की जो संभावना है वो लगभग नहीवत होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मृत्युआंक जो है वो और बढ़ सकता है। और क्योंकि जो सबसे बड़ा एप्रीहेंशन है वो इस बात का है कि पुल पे उस वक्त महिलाएं और बच्चे थे, तो जिनमें बहुत बड़ी संख्या में हो सकता है लोग ऐसे हों जिन्हें तैरना आता भी ना हो, तो ऐसे लोग जो हैं वो ज़्यादा एक तरह से हम कहेंगे वनरेबल हैं कि वो पानी में डूब के उनकी मृत्यु हुई हो। तो इस वक्त फोकस यही है कि किसी तरह ठीक से है, निर्णय आप बने रहे हमारे एक साथ। बार पवन नारा भी किया मेरे जाए। दूसरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, इन दोनों से हम बात करेंगे, अपडेट लेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।